दोस्तों, ये दुनिया सिद्धांतों पर चलती है। आज हम हजारों किलोमीटर दूर किसी इंसान से बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हम चंद पलों में ढूंढ सकते हैं। ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण ही हो पाया है। कई वैज्ञानिकों ने अपने जीवन काल में ऐसे काम किए जिससे दुनिया ही बदल गई। आज हम सर एल्बर्ट आइंस्टीन के दिए गए सबसे फेमस थ्योरीज में से एक, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, बड़ा ही रोमांचक होने वाली है यह वीडियो। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। खैर, ये दोनों थ्योरीज को हम अगले आने वाले वीडियो में समझेंगे। आज हम दुनिया के सबसे फेमस इक्वेशन में से एक को जानने वाले हैं और वो है E=mc², यानी कि एनर्जी मास रिलेशनशिप। इसे अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो इसका मतलब है कि एनर्जी को हम मास में बदल सकते हैं और मास को एनर्जी में। खैर, जितना आसान आपको ये सुनाई दे रही है, इतना आसान है नहीं। तो दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे ब्रह्मांड में कुछ कंजर्वेशन के लॉज होते हैं जो आपने जरूर पढ़ा होगा, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और भी बहुत सारे। तो हम शुरुआत करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो कंजर्वेशन ऑफ मास ये है कि हम ना ही मास को बना सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करें तो उसका भी ऐसा ही कहना है, ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सामने ही, जैसे कि हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी बदल सकते हैं। तो ये दोनों लॉ से हमें पता चला है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी मास अभी है उतनी ही पहले थी और उतनी आगे रहने वाली है, वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में। और जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे ही नए नए आविष्कार होते गए और उसमें से ही है एटम बॉम्ब। अब प्रश्न ये है कि ये काम कैसे करती है। तो इसका जवाब दिया गया कि एटम बॉम्ब में मास डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये मास को एनर्जी में कैसे बदला जाता है, इसका जवाब एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया कि हम मास को एनर्जी में बदल सकते हैं और नेचर में इसका उल्टा भी होता है। और हमने पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा है, तो उसके बारे में आइंस्टीन ने कहा कि ये लॉ भी कुछ ठीक नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं। उन्होंने कहा कि हम मास को और एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हम इसे क्रिएट भी कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के पास या फिर मटेरियल है और या फिर एनर्जी है। मटेरियल के पास मास है और एनर्जी के पास रेडिएशन है। तो इन दोनों से ही पूरी ब्रह्मांड बनी है। आप मान लीजिए कि हमारे ब्रह्मांड में 100 यूनिट मास है और 100 यूनिट एनर्जी है, मतलब टोटल 200 यूनिट है, जो कि हमेशा कंजर्व रहती है। और आप 100 यूनिट मास में से 1 यूनिट मास को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो अब 99 यूनिट मास बचता है। और जो 1 यूनिट मास डिस्ट्रॉय हुआ है उसे एनर्जी में बदल सकते हैं। पहले 100 यूनिट एनर्जी थी, अब हमने 1 यूनिट एनर्जी बना दी, तो टोटल 101 यूनिट एनर्जी हो जाती है। लेकिन अभी भी दोनों का टोटल कितनी है? 200 यूनिट। पहले कितनी थी? 200 यूनिट। तो आइंस्टीन ने कहा कि यही नियम है, मास और एनर्जी का टोटल सेम रहेगा, वो कंजर्व रहता है। हम मास और एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर हम इन दोनों के सम को नहीं बदल सकते हैं। इन दोनों का टोटल हमेशा कंजर्व रहेगा। आइंस्टीन ने फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी किया, जैसे कि हम मास को हल्का करते हैं, उसको एक्सपांड करते हैं, तो वो हल्का होता जाता है। जो पहले डेंस थी, अब वो रेयर होते जाती है। जैसे कि आप सभी ने तो कॉटन कैंडी खाए होंगे, तो उसको बनाने के लिए शक्कर को फैलाया जाता है और वे शक्कर फैलकर बड़ी होती जाती है। और अगर हम उसको फैलाते ही जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम उसके आर पार देख पाएंगे। तो यही होता है, जब हम कोई भी मटेरियल को फैलाते हैं तो वो अपना मटेरियल का प्रॉपर्टी छोड़कर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसका उल्टा भी होता है, अगर हम एनर्जी को कंप्रेस करते हैं तो वो मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। अब सभी लोग आइंस्टीन से पूछने लगे कि
ये बात तो ठीक है, पर कितनी मटेरियल से कितनी एनर्जी बनेगी ये हमें बताइए। तो फिर आइंस्टाइन ने कहा कि अगर हम m मास के मटेरियल को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो mc² एनर्जी निकलेगी, और ये एनर्जी बहुत सारी है जिसे हम सभी जानते हैं, और ये एनर्जी ब्लास्ट के फॉर्म में निकलती है और जो कि सभी चीज़ को तबाह कर देगी। इसका अच्छा एग्जाम्पल है एटम बॉम्ब। तो E=mc², ये इक्वेशन जितना छोटा है इसका इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा है। तो इस तरह से सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रूव कर दिए कि हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।